हो गया सर? तो श्रीमद् भागवतम से पाठ करेंगे, चतुर्थ स्कंद, अध्याय 31। इसका शीर्षक है प्रचेताओं को नारद का उपदेश। श्लोक संख्या 19। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यति आशु जनार्दनः। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यति आशु जनार्दनः। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यति आशु जनार्दनः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ आप दोहराइए। दयया, दया दिखाने से, सर्वभूतेषु, समस्त जीवों पर, संतुष्टया, संतुष्ट होने से, येन केन वा, किसी न किसी तरह, सर्वेन्द्रिया, समस्त इंद्रियां, उपशांत्या, वश में करके, च भी, तुष्यति, संतुष्ट होता है, आशु, तुरंत, जनार्दनाः, समस्त जीवों के स्वामी। अनुवाद। समस्त जीवों पर दया करने से, येन केन प्रकार से, संतुष्ट रहने से, तथा इंद्रियों को वश में करने से, मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र संतुष्ट कर सकता है। क्या क्या बताया? 3 चीजें। दया दिखाने से, इंद्रियों को वश में करने से, और जीवों पर दया करने से, और पहला था कैसे किसी न किसी प्रकार से संतुष्ट रहने से। तात्पर्य, ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा भक्त भगवान को संतुष्ट कर सकता है। इनमें सबसे पहली है दयया सर्वभूतेषु, अर्थात समस्त बद्ध जीवों पर दया दिखाना। दया दिखाने की सर्वोत्तम विधि है कृष्ण भक्ति को फैलाना। संपूर्ण संसार इस ज्ञान के अभाव से पीड़ित है। लोगों को जानना चाहिए कि भगवान ही सभी वस्तुओं का मूल कारण है। ऐसा समझकर प्रत्येक व्यक्ति को भगवत भक्ति में लग जाना चाहिए। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं और आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर चुके हैं, उन्हें संसार भर में कृष्ण भक्ति का उपदेश करना चाहिए, जिससे लोग उसे ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बना सकें। सर्वभूतेषु शब्द सार्थक है, क्योंकि यह न केवल मनुष्यों के लिए वरन 84 लाख योनियों में प्रकट होने वाले समस्त जीवों के लिए आया है। भक्त न केवल मानव जाति को लाभ पहुंचा सकता है, अपितु समस्त जीवों को भी। प्रत्येक व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के जप से आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है। जब हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो पौधे, पशु तथा कीड़े तक लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर से कीर्तन करके मनुष्य समस्त जीवों पर दया करता है। संसार भर में कृष्ण भावनामृत आंदोलन को फैलाने के लिए भक्तों को सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहना चाहिए। नारायण पराः सर्वे न कुतश्चन भिद्यति स्वर्गापवर्ग नरकेश्व अपि तुल्यार्थ दर्शिनाः। ये 6.17.28 भागवतम से। भक्त को उपदेश कार्य के लिए यदि नरक में भी जाना पड़े तो उसे परवाह नहीं रहती। यद्यपि भगवान वैकुंठ में हैं, किंतु वे एक सुअर के शरीर में भी वास करते हैं। नरक में उपदेश करते हुए भी शुद्ध भक्त शुद्ध बना रहता है, क्योंकि वह निरंतर भगवान की संगति में रहता है। इस दशा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपनी इंद्रियां वश में रखनी होती हैं। जब उसका मन भगवत भक्ति में रत होता है तो इंद्रियां स्वतः वश में हो जाती हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का ये चतुर्थ स्कंद से हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो नारद मुनि हैं प्रचेताओं को उपदेश दे रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर उपदेश है। तो ये तरीका कैसे हमें भक्ति में क्विक एडवांसमेंट करना है। आज का बहुत फास्ट गोइंग लाइफ है ना, सबको क्या रैपिड सॉल्यूशन चाहिए, इंस्टेंट। तो भक्ति अपने आप में ही इंस्टेंट सॉल्यूशन है सभी प्रॉब्लम्स का। गीता में पढ़ते हैं ना, अलग अलग मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। तो वो तो सब क्या है, सीढ़ी की जैसे हैं, वो टाइम लगेगा उसमें प्रगति करने में, और कलयुग में तो वो कर पाना भी संभव नहीं, बहुत ही कष्टमय है। लेकिन भक्ति बहुत सहज है और क्विक एडवांसमेंट, एलिवेटर, सीधा लिफ्ट पकड़ के किसी भी माल पे फ्लोर पे पहुंच सकते हैं। तो भक्ति में भी हमें कैसे और फास्ट प्रगति करनी है, तो उसका उपदेश यहाँ पर नारद मुनि प्रचेताओं को प्रदान कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि सभी जीवों पर दया करने से, ये इनके इन प्रकार किसी भी तरह संतुष्ट रहने से तथा इंद्रियों को वश में करने से मनुष्य भगवान जनार्दन को बहुत शीघ्र ही संतुष्ट कर सकता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि सबसे पहली वस्तु क्या है, दया सर्वभूतेषु। तो सभी बद्ध जीवों पर दया दिखाना। तो और उसका सर्वोत्तम विधि, तो पहले हमें समझना है कि दया मतलब दया के पात्र कौन होते हैं। जनरली हम किस पे दया करते हैं? दया आती है ना, कोई मांगने वाला आता है या कोई अपाहिज है, कुछ कोई डिफॉर्म्ड है, कैसे भी, तो नेचुरली एक दया आती है। एक्चुअली इस भौतिक जगत में जो कोई भी है वो दया का ही पात्र है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेशों द्वारा हम पिसा जा रहे हैं। उसे तो भगवान के धाम में बहुत ही सुखी जीवन जीना चाहिए था, लेकिन वो भगवान से द्वेष कर कर इस भौतिक जगत में है। तो हर बद्ध जीव एक्चुअली दया का पात्र है, और उसकी जो भी सफरिंग है उसका क्या कारण है? पैसे कम होना, जॉब नहीं लगना, भगवान से अपना संबंध जी। तो भगवान से अपना संबंध हम भूल गए हैं, भगवान से संबंध भूल गए हैं, और इसी कारण हम इस भौतिक जगत में बार बार अलग अलग योनियों में फिर रहे हैं। दुख क्या है, नाना योनि सदा फिरे, कर जाए भक्षण करे, तार जन अधोपते जाए, नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं। कितनी कितनी योनियों में हम क्या क्या भक्षण कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कष्ट ही कष्ट आ रहा है।
तो जैसे प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे ना, क्या वो पता है किसी को? एक अमीर पिता का कोई पुत्र, कोई संतान है जो अपने पिता से अलग हो गई। अब इसके पिता तो बहुत रईस जा रहे हैं, बहुत ही धनाट है, लेकिन वो अपने पिता से अलग हो गए और क्या कर रहे हैं, मारा मारा फिर रहे हैं इधर उधर। तो आपको वो बच्चा मिलेगा तो आपको दया आएगी ना, तो क्या करोगे आप उसमें? खाने को दे दोगे, पहनने को दे दोगे, लेकिन एक बार खिलाओगे उसको, फिर दोबारा भूख लगी, दूसरी बार क्यों खिलाओगे? फिर कितनी बार खिला सकते? अच्छा क्या कि उसका हाथ पकड़ के उसको पिता को सौंप दो, तो पिता उसका पूरा जीवन उसके खाने का, रहने का, पहनने का सब व्यवस्था फर्स्ट क्लास करेंगे। तो वैसे ही भगवान कृष्ण से अपना संबंध भूल के हम इस भौतिक जगत में कितनी कितनी योनियों में अलग अलग प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। तो वास्तविक दया क्या है बस जीवों पर? प्रभुपाद बता रहे हैं कृष्ण भक्ति को फैलाना, कि वो भगवान से अपना संबंध भूल के इस भौतिक जगत में दुखी हैं, तो उनको बताना कि कैसे वो ये ज्ञान प्राप्त कर कि हम भगवान के अंश हैं और भगवान की भक्ति करके ही हम इस दुखालय अशाश्वत जगत से छूटकर भगवान के सुखालय शाश्वत धाम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। तो ये जो ज्ञान है, तो ये देना, दिस इज़ द बेस्ट मीन्स। तो ये सर्वोत्तम विधि है किसी भी जीवात्मा पर दया दिखाने की। तो बाकी सब तो हम बाकी जितने भी प्रयास कर ले वो तो सब क्या है, और बात बताते हैं पैचअप सॉल्यूशन। जैसे हो जाता है ना फोड़ा, कभी तो फोड़े पे आप बर्फ़ लगाओ या फूंक मारो तो ठंडा ठंडा लगेगा, तो वो क्या कुछ 1 मिनट का आराम है, लेकिन उसका क्या इलाज है? जड़ से वो जो पस जमी है उसको निकाल देना। तो हम में भी वो जो अज्ञानता की पस है, जो भूल बैठे हैं भगवान से अपने संबंध को, तो जब वो दूर होगा इस भागवतम के ज्ञान द्वारा, भगवान के उपदेश द्वारा, तब फिर हमारा वो जो डिजीज़ है भगवान से जो हमने द्वेष किया वो ख़त्म होगी, और फिर हम अपनी हेल्दी सिचुएशन में भगवान के जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, तो हम अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है भगवान के दास की, तो उसमें पुनः स्थापित होंगे। तो जो प्रचार है कृष्ण भक्ति का, सो वही सबसे बढ़िया जीवात्मा पे, किसी भी बद जीव पर दया दिखलाने का जो सर्वोत्तम विधि है वो है ये कृष्ण भक्ति का प्रचार। और प्रचार का बेस्ट मीन्स क्या है? आप सब करते हैं जो हरि नाम, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मतलब हम जैसे नए लोग मिलते हैं तो उनको हम कहते हैं कि भैया आप हरि नाम करो, माला करो, खाली कृष्ण प्रसाद ही लो, जो भी खाओ तो भगवान को अर्पण करके खाओ। लेकिन क्यों हमें हरि नाम लेना है? क्यों खाली कृष्ण प्रसाद ही क्यों खाना है? गौरी पे क्यों नहीं खाना? और कुछ क्यों नहीं खाना? तो वो जब बार बार हम पढ़ेंगे, प्रभुपाद ने जो हमें ज्ञान दिया है अपनी पुस्तकों में, भक्तों से बार बार हम श्रवण करेंगे, तब हम परफेक्टली कन्विंस हो सकते हैं। तो जो प्रचार का जो सर्वोत्तम मीन्स है वो विज्ञान का वितरण, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे प्रभुपाद कहते थे ना, प्रीचिंग के बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस। तो प्रचार आंदोलन में जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, तो इसका जो सार है वो प्रचार, और प्रचार किस पे आधारित है? बुक्स पे। प्रभुपाद जी ने जो हमें ग्रंथ दिए उस पे आधारित है। चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो ऐसा लिखते हैं, माया मुक्त जीवे नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपाइले कैला कृष्ण वेद पुराण। तो जो माया से मुक्त, भगवान से अपना संबंध भूलने के कारण जीवात्मा जो भौतिक जगत में आ गए, तो उस पर दया करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं जीवे रे कृपाइले कैला कृष्ण वेद पुराण। तो कृष्ण स्वयं आते हैं किसके रूप में? व्यासदेव के रूप में। तो भगवान के शब्द उपदेश अवतार बताए गए हैं, तो खुद ही उन्होंने ये सब वेद पुराण सब वैदिक शास्त्र प्रदान किए। तो वो तो इतना कैसे कहें, इतना अथाह समुद्र है वो वैदिक शास्त्रों का। कितने कितने ग्रंथ हैं, 4 वेद ही अपने आप में कितने कितने वास्ट हैं, इसमें कितने कितने फिर उसके सब फील्ड्स हैं, उपनिषद हैं, ब्राह्मण, अरण्य, फिर ये पुराण है, फिर कुछ पुराण है, वेदांग है, इतना कुछ है। लेकिन उन सबका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म, जो एक लेमैन, एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सके,
तो वो संदेश प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथों में हमें बहुत ईजिली अवेलेबल करा दिए। तो प्रभुपाद के ग्रंथ तो कैसे, जैसे रिकॉर्डिंग होती है ना, जैसे क्या डेटा रिकॉर्ड करते हैं आप, तो प्रभुपाद के ग्रंथ भी दे आर लाइक रिकॉर्डेड कीर्तन। तो ये कीर्तन तो हरे कृष्ण कीर्तन जो भी चल रहा था, लेकिन ये जो शब्द है ये भी कीर्तन है। कीर्तन मतलब कीर्ति यश से, तो भगवान का जो गुणगान करने वाले शब्द हैं तो वो भी कीर्तन की कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे हम सुनते हैं कि प्रभुपाद जी क्या करते थे, वो रात को चाहे कभी भी सोएं 1 बजे उठ जाते थे और ये सब ग्रंथ वो डिक्टाफोन उस मशीन में बोलते थे, वो फिर वॉइस रिकॉर्ड होती थी और फिर जो उनके शिष्य थे वो सब उसको टाइप करते थे, ट्रांसक्राइब करते थे और फिर ये बुक्स इस तरह से पब्लिश होती थी। तो जो कीर्तन था भगवान का गुणगान, तो प्रभुपाद जी ने वो रिकॉर्ड करके उसको मशीन में दी और फिर ये पब्लिश हुआ। तो भगवान का ये रिकॉर्डेड चैंटिंग, तो ये अभिन्न है हरि नाम से। एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य थे, बॉम्बे की घटना है, भागवत प्रभु, तो बताते हैं एक बार प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि क्या तुम मेरी बुक्स पढ़ते हो रेगुलरली? तो वो प्रयास करते थे लेकिन डेली नहीं पढ़ पाते थे। तो प्रभुपाद ने उनको कहा नहीं, कुछ भी हो जाए आपको रोज़ मेरी बुक्स पढ़नी है। आपको पता है मैं खुद भी मेरी बुक्स पढ़ता हूँ। प्रभुपाद ऐसा बोले कि मैं भी डेली अपनी बुक्स पढ़ता हूँ। पता है मैं क्यों पढ़ता हूँ अपनी बुक्स? नहीं पता। क्यों पढ़ते हैं आप? क्योंकि मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे भी कुछ नया मीनिंग इसमें मिलता है। हर बार मैं पढ़ता हूँ तो हर बार एक नया साक्षात्कार होता है। फिर प्रभुपाद आगे प्रश्न करते हैं, पता है क्यों मुझे नया साक्षात्कार होता है हर बार जब मैं पढ़ता हूँ? नहीं पता। प्रभुपाद कहते हैं इसलिए होता है क्योंकि ये भगवान कृष्ण के शब्द हैं, पर्सनली कृष्ण ने डिक्टेट किए हैं। ये जो वर्ड्स हैं भगवान ने पर्सनली मुझे बोले हैं, जिसको फिर मैं ये बुक की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद खुद अपने ग्रंथों को पढ़ते थे और जो शास्त्र हैं मतलब ये भगवान से अभिन्न है। प्रभुपाद ने बता भी था एक ट्रैवलिंग संकीर्तन पार्टी के भक्तों को कि उनको डीटी से वो रखना चाहते थे। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं यही डीटी है। अगर आपके पास भगवान के अर्चा विग्रह रखने की इच्छा है लेकिन रहते अपराध होंगे तो क्या ये रख सकते हैं? भगवान के ग्रंथ रख सकते हैं, इनको भी चाहे आरती कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। ये भगवान से अभिन्न है, ये सब सेवा स्वीकार करेंगे। और विशेषकर श्रीमद् भागवतम को तो क्या बता रखा है? भगवान का ग्रंथ अवतार, साहित्य अवतार। भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादिवीसा कलो नश्वेशामेशा पुराणार्को धनोदिता। कि कलयुग में जैसे द्वापर के अंत में भगवान अपने धाम लौट जाते हैं धर्म ज्ञान के साथ, लेकिन पुनः फिर से पधारते हैं इस ग्रंथ के रूप में। प्रथम स्कंद किस किस ने स्टार्ट करा है पढ़ना? आपने करा है काफ़ी, और प्रभु जी ने। तो इसमें एक बहुत सुंदर फोटो है कि ऐसे व्यासदेव, आप पढ़ेंगे देखेंगे उसके ऑयल पेंटिंग्स में, तो व्यासदेव ऐसे भागवतम लेके खड़े और उसमें से प्रकाश निकल रहे हैं। तो कलयुग में जो लोग दिग्भ्रमित हैं, जिनको नहीं पता कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, तो उनको जो पाथ सही राह दिखलाने वाला, कलो नस दिशा हमेशा, कलयुग में जो दिशाहीन दिग्भ्रमित है तो उनको सही राह दिखलाने वाला ये ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है। भागवतम के प्रथम स्कंद में ये भी वर्णन आता है, जब भगवान कृष्ण इस धराधाम से अंतर्धान हो गए थे ना, जब वो चले गए थे अपने वापस आध्यात्मिक जगत पर, तो फिर अर्जुन को जब ये समाचार मिलता है तो बहुत ही वो व्यथित होते हैं, बहुत ही उनको शोक होता है। तो उसको वो कैसे ओवरकम करते हैं? तो भागवत में उल्लेख है कि वो भगवान ने जो उनको उपदेश दिए थे, भगवद गीता की जो इंस्ट्रक्शन थी, तो उन पे मेडिटेट करते हैं, वो स्मरण करते हैं, और स्मरण करते उनका जो शोक लेमेंटेशन उन पे जो हावी हो रहा था वो धीरे धीरे चला जाता है। तो जो लाभ भगवान की पर्सनल प्रेजेंस से मिल सकता था, तो वही भगवान के इंस्ट्रक्शंस, भगवान के उपदेश द्वारा प्राप्त है। इनफैक्ट भगवान के इंस्ट्रक्शंस तो और ज़्यादा लाभ करने वाली है, क्योंकि भगवान की तो उनकी जो फिजिकल उपस्थिति, उनकी जो खुद की उपस्थिति है, वो तो कुछ लोगों को मिल पाएगी, और ऐसा तो नहीं सबने लाभ उठाया। भगवान तो कंस के सामने भी प्रकट हुए थे, लेकिन वो कुछ लाभ उठा पाया? रावण ने भी दर्शन किए राम के, क्या लाभ उठाया? लेकिन प्रभुपाद के जो ग्रंथ है, ये जो इस अवतार में भगवान प्रकट हुए, इसका लाभ तो सब मॉडर्न हिरण्यकशिपु, मॉडर्न रावण, मॉडर्न कंस के अनुयायी सब उठा रहे हैं ना।
कैसे कैसे लोग इस ग्रंथों को पढ़ के उनका जीवन परिवर्तित हुआ है। हम जानते हैं हिप्पीज, तो वो भी रावण जो साक्षात काम का मूर्तिमान स्वरूप था, तो वो भी जो मॉडर्न हिप्पीज वो भी सब सब नियम तोड़ने वाले, सब व्यभिचारी और क्या क्या नहीं करने वाले, तो उनको भी इस इनके भगवान के उपदेश से भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति से अधिक लाभ मिला है। तो इतने महान ये ग्रंथ हैं। तो प्रभुपाद बॉम्बे में थे, तो उनका एक संवाद है, रूम कन्वर्जेशन, 31 दिसंबर 1976। तो प्रभुपाद ऐसा बता रहे कि ये जो पुस्तक वितरण का कार्य है ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए मैं इसको विशेष भाव देता हूँ। और मैंने इतना परिश्रम करके ये सब ग्रंथ लिखे हैं। तो हम सब जानते हैं, सुना है, पढ़ा है प्रभुपाद लीलामृत में भी कि कैसे प्रभुपाद कहीं भी चाहे ट्रैवल करते थे, विदेश के देश विदेश किसी भी कोने में होंगे, कितना भी उनका टाइट शेड्यूल होगा, चाहे वो 12 घंटे कितना 14 घंटे ट्रैवल करके आए हों, फिर आते ही उनके कई सारे प्रोग्राम्स हों, लेकिन फिर भी चाहे जितने बजे भी सोए हों 1 बजे तो उठ ही जाते थे। तो प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी थे सर्वेंट हरीशौरी प्रभु, तो अक्सर बताते हैं कि वो प्रभुपाद के साथ ट्रैवल करते थे। तो वो तो यंग थे उस समय, एक नौजवान लड़के, लेकिन उनको क्या होता है ना, टाइम लैग, कि मतलब आप एक देश से फॉरेन में ट्रैवल किया, अभी यहाँ भी मतलब दोपहर का समय, और वहाँ पहुँचोगे तो अपने 12-14 घंटे ट्रैवल किया, लेकिन अभी वहाँ पर दिन है, रात तो यहाँ पे हुई है लेकिन वहाँ तो अभी दिन ही है। तो व्यक्ति अभी इतना ट्रैवल किया हो तो उसको आराम चाहिए ना, रेस्ट चाहिए, लेकिन अभी तो वहाँ दिन है, वो जल्दी शेड्यूल के हिसाब से तो रात को रेस्ट करना चाहिए। तो वो तो थक जाते थे, लेकिन प्रभुपाद के लिए क्या था, बस अपनी घड़ी की सुई बदल देना ठीक है, अभी टाइम सेट हो गया, अभी फिर प्रोग्राम कंटिन्यू, और फिर रात को थोड़ा बहुत रेस्ट मिला और फिर उठ गए 1 बजे। इस उस किस एज में, 70 साल से भी अधिक आयु में। तो प्रभुपाद ने कितना कितना हार्ड वर्क करके, कितना परिश्रम करके, रात रात जाकर ये सब ग्रंथ हमें प्रदान किए। तो प्रभुपाद आगे कहते हैं, बिकॉज दिस इज माई लाइफ एंड सोल अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ माई गुरु महाराज एंड बाई हिज ग्रेस इट इज़ टू सम एक्सटेंट सक्सेसफुल। तो बता रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज का यही जीवन था। तो उनको अपने गुरु से बहुत बार ये आदेश प्राप्त हुआ है। तो एक सुप्रसिद्ध घटना, राधा कुंड में प्रभुपाद की जब भेंट हुई थी भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज उनके गुरु से, 1935 का समय है, कार्तिक का। तो उनके गुरु ने प्रभुपाद को बताया कि जब से ये नया गौड़ीय मठ कलकत्ता में बना है, तो पहले एक छोटा सा हुआ करता था उल्टा डंका जंक्शन रोड पे, जहाँ पर फर्स्ट टाइम प्रभुपाद की भेंट हुई थी। लेकिन अभी उनको बड़ा टेम्पल बन रहा है बाग बाजार में, मार्बल का पूरा मंदिर है, संगमरमर से निर्मित। तो मैं देख रहा हूँ कि ये शिष्य क्या आपस में लड़ रहे हैं कि ये रूम में मैं रहूँगा, ये रूम में तुम रहना, ये मैं रहूँगा। तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती चाहते थे क्या कि जो सब मार्बल है इसको सब उखाड़ लिया जाए, उसको बेच के पुस्तकें छापी जाएँ और उसका वितरण हो। तो वो बताते भक्तिसिद्धांत सरस्वती कि मेरी ये इच्छा है। और फिर उन्होंने कहा कि प्रभुपाद को, इफ़ यू एवर गेट मनी प्रिंट बुक्स, कि आपको जब भी पैसे मिले, जब भी कोई आए हो, तो क्या करना, पुस्तकें छपवाना और इसका वितरण करना। और भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज के जीवन में हम देखते हैं कि जब वो मतलब गौड़ी मठ में कोई भी ब्रह्मचारी या कोई भी भक्त 2 पैसे की भी, उस समय तो क्या मतलब क्या मूल्य होता था, पैसे आने जो भी चलते थे, तो कुछ 2 पैसे की भी कोई ग्रंथ बांट के आता था, तो भक्तिसिद्धांत सरस्वती बिल्कुल उठ के उनको गले से लगा लेते थे, उनका सर मसाज करते थे। तो उनको बहुत खुशी होती थी कोई भी कुछ भी प्रयास करता था ग्रंथ वितरण का। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज का हृदय है ये ग्रंथ वितरण की सेवा। तो मैंने उन्हीं से सीखा है और उनकी कृपा से कुछ हद तक मैं सफल हो पा रहा हूँ। एंड आई टुक इट सीरियसली, आई टेक इट सीरियसली टिल नाउ। तो बहुत ही गंभीरता से प्रभुपाद बता रहे मैंने उसको लिया और अभी भी ले रहा हूँ। दैट इज़ माई लाइफ एंड सोल। और मेरा भी यही जीवन है। तो जो गुरु की इच्छा होती है वही शिष्य की इच्छा बन जाती है। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी कैसे जब मतलब विदेश जाने से पहले, इस्कॉन की स्थापना से पहले प्रभुपाद थे जब वृंदावन में, कौन से मंदिर में थे, राधा दामोदर मंदिर में। करें सबने दर्शन राधा दामोदर मंदिर में। तो वहाँ पर अभी भी प्रभुपाद का रूम है और वो मतलब जहाँ पर वो राइटिंग करते थे और जहाँ पर वो प्रसाद लेते थे किचन, वो भी है।
तो प्रभुपाद वहाँ पर सब ग्रंथ मतलब बैक टू हॉट मैगजीन और भी फर्स्ट कैंटो भागवतम का तो सब वो लेखन कार्य करते थे। और फिर क्या वो सब लिखने के बाद क्या करते थे, ट्रेन पकड़ के, तो ऐसा नहीं कोई एसी कोच में फर्स्ट क्लास रिजर्वेशन होगा नहीं तो मतलब कैसे भी नहीं कर हिच हाइकिंग कैसे भी करके ट्रेन पकड़ के चले जाना दिल्ली। और फिर वहाँ पर पहले तो वहाँ चिप्पीवाड़ा हूँ तो जहाँ पे बहुत रश होता है दिल्ली का, वो कौन सा लाल किले के पास का बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया। अभी इस्कॉन का मंदिर है वहाँ पर चिप्पीवाड़ा, आप जाके दर्शन कर सकते हैं। अभी वो स्थान है जहाँ पर प्रभुपाद रुके और उन्होंने सब कार्य किया। तो वहाँ जाते थे तो पहले तो वहाँ पर प्रिंटर के पास कागज़ खरीदने ना, बुक छपवानी है, मैगज़ीन प्रिंट करवानी है, तो मतलब कितनी बार तो उनके पास पैसे तो होते नहीं थे, तो अपने कंधे पर ही वो पूरा जो भी रोल खरीदा उसको कंधे पे लेके और ऐसे ही पहुँच जाते थे। तो वहाँ पे जो ओनर थे जैन करके, तो पूछते थे प्रभुपाद से कि आपने कुछ खाया स्वामी जी, तो कहते अभी तो कुछ नहीं किया, तो कभी वो दयावश उनको कुछ खाने को देते थे। तो ऐसा प्रश्न करते थे कि आप इतने बुढ़ापे में सब क्यों कष्ट ले रहे हो। तो प्रभुपाद का स्पष्ट उत्तर होता था सटीक कि मेरे गुरु महाराज की इच्छा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद अपने गुरु की इच्छा पूर्ण करने के लिए उनको परवाह नहीं थी कि कुछ खाने को मिला नहीं मिला, तो भिक्षा का पे करने के लिए भाड़ा नहीं है तो खुद ही वो प्रिंट करवाने का जो स्टेशनरी था उसको पर्सनली कैरी करके प्रिंटर के पास ले जाना, फिर वो प्रिंट करवाना, भगवत दर्शन पत्रिका छप के आई उसको फिर खुद ही प्रूफ रीडिंग एडिटिंग जो भी होता है, तो फाइनल सब्सक्रिप्शन जब निकल जाती थी तो फिर उसके बाद भी काम खत्म नहीं हुआ, अभी इसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो आपने देखा होगा प्रभुपाद लीलामृत में पढ़ा होगा, तो कैसे पर्सनली प्रभुपाद एक एक जाकर व्यक्ति से मिलते थे और वो पत्रिका बांटते थे। तो उन्होंने मतलब वाकई जो उनके गुरु की इच्छा थी उसको अपना लाइफ एंड सोल के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि आई नेवर ट्राइड इन इंडिया टू कंस्ट्रक्ट बिग टेम्पल्स और इवन इन योर कंट्री वी डिडंट। तो मैंने कभी प्रयास नहीं किया बड़े बड़े मंदिर बनवाने का, ठीक है बाद में बने वो भी आवश्यक है, लेकिन शुरुआत में प्रभुपाद कह रहे मैं खाली पुस्तक वितरण पे ही भार देता था। तो ये जो प्रचार कार्य है खासकर ग्रंथों का वितरण, तो ये कैसा है जैसे एक माया के खिलाफ युद्ध, एक जंग होती है युद्ध छिड़ता है तो उसमें सब सैनिक निकल जाते हैं, तो वैसे ये भी एक युद्ध जैसा है। तो युद्ध में अभी कुछ होंगे फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो आगे लड़ाई करेंगे, कुछ उनके बैक एंड पे होंगे, कुछ कुक्स भी होंगे, खाना भी तो सैनिक खाएगा तभी तो लड़ेगा ना, और फिर कुछ डॉक्टर्स भी होंगे, किसी को चोट वोट लगी तो मरहम पट्टी भी करनी है पड़ेगी। तो वैसे ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है तो ये भी क्या ये माया के खिलाफ युद्ध है। तो इस युद्ध में भी सब प्रकार के लोग इस संगीत आंदोलन का हिस्सा है। तो कुछ फ्रंट लाइन पे प्रचार करते हैं, तो जैसे पुस्तक वितरण वाले भक्त हैं तो घर घर जाकर पुस्तक देते हैं। लेकिन इस आंदोलन से कोई भी जुड़ा है, चाहे वो कुकिंग कर रहा है, माताएं चाहे कुकिंग कर रही हैं, या चाहे पुजारी हैं भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, या और भक्त चाहे वो झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, लेकिन सभी वो संकीर्तन आंदोलन का हिस्सा है। क्योंकि वो सब कार्य का उद्देश्य क्या है, प्रचार ही है, किसी ना किसी तरह वो संदेश जीवात्मा तक पहुंचाने में सहयोग करना। तो प्रभुपाद के एक शिष्य हैं जयद्वैत महाराज, तो उनको प्रभुपाद ने 18 नवंबर 1972 हैदराबाद में ये पत्र लिखा था। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है हमारे सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। जैसे युद्ध को लड़ने के लिए हथियार चाहिए ना, तो हमारी जो बुक्स और मैगजीन्स है ये सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, और जितना ज़्यादा हम इसका प्रकाशन करेंगे और इसका वितरण करेंगे उतने ज़्यादा जो संसार है वो अपने कैसे कहें सुसाइडल कोर्स, वो अपनी आत्महत्या के मार्ग से वो बच सकता है। तो क्या बाहर के लोग सब आत्महत्या कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? जब हमें प्रभुपाद की बुक नहीं मिली थी तो हम भी क्या आत्मघाती कर रहे थे? तो भागवतम में बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। तो नवयोगेंद्र शायद उपदेश दे रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं निदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, निदेवम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम गुरु कर्णधारम नभस्तविदितम। तो इसमें ऐसा वर्णन आता है कि ये जो मनुष्य देह है क्या है,
एक सुकल्पम, एक नाव की जैसा रहे हैं। एक नाव होती है ना, तो ये जो मनुष्य शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, तो एक तो बहुत ही सुदुर्लभ है, कितनी कितनी योनियों बाद मिला है, लेकिन ये बहुत ही कैसा है, एक नाव की तरह है। एक नाव में क्या एक कप्तान होता है जो कि उसको चला सके, और लेकिन वो नाव तब चलेगी, कप्तान भी है, लेकिन अगर हवा नहीं बह रही तो नहीं चलेगी। तो उसको एक अनुकूल वायु चाहिए जो कि उसको नाव को आगे बढ़ा सके। तो भगवान बताते हैं मया तवेरितम नभस्त, हाँ, कि मेरे द्वारा जो दिए गए संदेश हैं, ये जो शास्त्र की वाणी है, तो ये कैसे हैं, फेवरेबल ब्रीजेस। तो जो व्यक्ति कप्तान, मतलब आपको ये मनुष्य शरीर रूपी नाव मिल गई, आध्यात्मिक गुरु प्रभुपाद जी, उनके शिष्य, उनका भी शेल्टर है, फिर ये शास्त्र हैं, तो ये सब भी मिलने के बावजूद भी अगर कोई इस तरित पुमान भवाब्दी ना तरित स आत्महा, तो ऐसा बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि ये सब मिलने के बाद भी, ये सब फैसिलिटीज मिलने के बाद भी, जो भी इस भवाब्दी, मतलब ये जो समुद्र है भौतिक जगत का, इसको भवसागर कह गए है ना, तो जो इसको पार नहीं करता वो कैसा है, वो आत्महा, वो खुद की हत्या ही कर रहे हैं। तो इसलिए सब लोग जिनको मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन जो इस ज्ञान का लाभ नहीं उठा पा रहे, जिनको नहीं पता उसका क्या उद्देश्य है, तो सब क्या, वो सुसाइड ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्रभुपाद के ग्रंथ हैं, ये जो शास्त्र हैं, तो उनको सुसाइड करने से बचा सकते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आपका जो कार्य है, तो जयद्रथ महाराज थे वो बीबीटी में, मतलब बुक्स के प्रकाशन में उनका सेवा था, तो कह रहे हैं इसलिए आपका कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कृष्ण आपको अधिक अधिक आशीर्वाद दे, तो मैं ऐसी कामना करता हूँ। तो इस आंदोलन में जुड़े सभी भक्त हैं, वो सब क्या संकीर्तन वॉरियर्स, हर कोई एक जाबाज है, एक जो कि माया के साथ युद्ध कर रहे हैं, एक सैनिक की तरह। तो प्रभुपाद कहते थे कि मतलब जैसे दो प्रकार के भक्त होते हैं ना, आपने सुना होगा, भजनानंदी और गोष्ठानंदी। तो कोई तो संतुष्ट हैं अपने भजन से, और तो उनको भजनानंदी बोलते हैं कि ठीक है, मेरा माला हो जाए, बस दुनिया, मतलब मेरी मुक्ति हो जाए, मैं वो बाहर के लोगों से भी नहीं मिलेंगे कि भाई उनके संग से मैं दूषित ना हो जाऊँ। लेकिन नहीं, प्रभुपाद कहते थे हमें बाबा जी, हमें वो क्लास नहीं चाहिए, हमें तो कैसे प्रहलाद महाराज जैसे, प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं में आता है जब वो प्रार्थना करते हैं नरसिंह भगवान से, प्रायण देव मुन्या सवि मुक्ति कामा मौनम चरंती विजने ना परार्थ निष्ठा। तो कह रहे हैं कि ऐसे अनेक ऐसे बहुत सारे साधु पुरुष हैं, लेकिन वो खाली अपनी डिलीवरेंस में, मौनम चरंती विजने ना परार्थ निष्ठा, वो खाली अपनी मुक्ति में, अपनी भक्ति में वो इंटरेस्टेड हैं। तो वो सब चले जाएंगे हिमालय की ओर, मतलब वो जो शहरों में लोग पड़े हैं, तो भाई उनके संग से मैं ना दूषित हो जाऊँ, लेकिन खुद को तो मैं बचा लूँ। तो ऐसी आशा करके वो चले जाएंगे पर्वतों में, पहाड़ों में, हिमालयों में। लेकिन प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जहाँ तक मेरा प्रश्न है, ना एतान विहाय कृपणान, तो कह रहे हैं इन सबको छोड़ के मैं अकेला भगवान के धाम में जाना चाहता। मतलब प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जो लोग भगवान को भूल के सोच रहे हैं कि इस भौतिक जगत में सुखी हैं, तो ऐसे माया के पीछे जो सुखी हैं, माया सुखाया भ्रम तो विमूढ़, तो ऐसे जो विमूढ़ लोग हैं, तो उनको छोड़ के मैं अकेला भगवान के धाम नहीं जाना चाहता। मैं तो सबको ज्ञानम तो दस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्य, तो ऐसे कह रहे हैं कि एकमात्र भगवान नरसिंह देव आपकी शरण लेकर ही जीवात्मा का असली कल्याण हो सकता है। तो उनको मैं साथ लेके मतलब मैं उनके भी डिलीवरेंस की, उनकी भी मुक्ति कामना करता हूँ। तो अकेला खाली अपने भजन से संतुष्ट नहीं। तो ये एक प्रचार का मूड है। तो प्रभुपाद चाहते थे कि कृष्ण भावनामृत में जुड़े हर एक भक्त, तो प्रहलाद महाराज का ये जो भाव है इसको अंगीकार करे, खाली खुद के भजन से संतुष्ट नहीं होना। तो अभी आपको रोज़ रोटी सब्जी दाल चावल तो खाते हैं, लेकिन फीस को सबको पसंद है ना, फीस बनी हो तो सबको अच्छा लगता है। तो एक बार प्रभुपाद के शिष्य राधा गोविंद महाराज तो बता रहे थे कि तो रोटी सब्जी दाल चावल दे तो कैसे अपनी भजन जैसा, खुद की माला हो गई, खुद की चैंटिंग हो गई। लेकिन हमारा तो क्या किचन रिलीजन है ना, फीस मूवमेंट है। फीस मूवमेंट मतलब हमें प्रचार करना है और लोगों को भी जोड़ना है। लास्ट टाइम नित्यानंद प्रभु आए थे संडे को, तो बता रहे थे प्रभु जी ये छोटा पड़ रहा है, तो एक हमें प्रयास करना है बढ़ा लेने का। तो भगवान की कृपा से वो भी छोटा पड़ना चाहिए। तो हमें और
लोगों को लेना है, तब भगवान बाकी प्रसन्न होंगे। भाई मायापुर में जो पहले तो छोटा मंदिर था, अभी बड़ा है, तो वो भी जब नवदीप परिक्रमा होती है सब भक्त आते हैं, कितने हजारों भक्त होते हैं, तो वो इतना बड़ा टेम्पल हॉल भी छोटा पड़ता है। लेकिन भगवान कैसे हैं, अभी प्लान है कि नया मंदिर बन रहा है, लेकिन भगवान तो मत्स्य अवतार जैसे हैं, जो सा बर्तन दोगे उनका साइज वैसे एक्सपेंड हो जाएगा। अभी बड़ा मंदिर भी एक समय आएगा जब वो भी छोटा पड़ेगा। तो भगवान हमेशा चाहते हैं कि उनके भक्त इस डटे रहे इस प्रचार कार्य में। एक बार की घटना है, वृंदावन में राधा रमन मंदिर है ना, आप शायद गए होंगे, आपने दर्शन। तो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने भगवान के दर्शन किए, बहुत ही सुंदर, मतलब बाह्य दृष्टि से बहुत छोटे साइज के भगवान तो असीमित है, लेकिन उनके विग्रह बहुत ही सुंदर से हैं। और जो भक्त थे प्रभुपाद के शिष्य, बहुत ही भावना से भगवान के दर्शन कर रहे थे, उनको प्रार्थनाएं कर रहे थे। तो वहाँ पर जो पुजारी थे वो सब देख रहे थे कि ये जो मतलब विदेशी भक्त है, लेकिन इनका भाव तो देखो भगवान से कितना, बाकी इनको दर्शन में रस आ रहा है, भगवान से बाकी कुछ वो प्रार्थना कर पा रहे हैं। तो सब आरती वारती हुई, तो पुजारी ने उनको कहा कि आप भगवान से, राधा रमन से प्रार्थना करो कि आपको अगला जन्म का भारत में मिले, ब्राह्मण कुल में, ताकि आप भी भगवान की पूजा कर सको, अभी तो आप विदेशी हो। तो उन्होंने ये चीज़ जब प्रभुपाद को बताई, तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि आप उनको बोल सकते हो कि आप भी प्रार्थना करो, आप तो पुजारी हो तो आपकी बात सुनेंगे राधा रमन, तो आप प्रार्थना करो राधा रमन से कि आपको अगला जन्म कहाँ मिल सके, विदेश में, ताकि आप चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन में जुड़ सको। तो उस समय तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ज़्यादा मूवमेंट फैला हुआ था, इंडिया में इतने रूट्स नहीं थे। तो कह रहे हैं, मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो प्रचार की सेवा है, तो भगवान की जो पर्सनल वर्शिप है उससे भी बढ़कर है। तो फीस में जो टेस्ट है वो तो रोटी सब्जी में नहीं ना, तो भगवान को वो ज़्यादा प्रिय है। जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं खाली सब जो लोग माया में सुखी हैं उनको छोड़ के खाली अपने कल्याण से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं सबको भगवान के धाम ले जाना चाहता हूँ। तो एक ऐसा भाव होना चाहिए। तो जब हम जुड़ते हैं सेवा में, तो हम देख पाते हैं कि किस तरह जिन लोगों को हम क्रम दे रहे हैं, तो उनका भी कितना आध्यात्मिक प्रगति होती है, सबके अनुभव रहे होंगे। तो हम कुछ समय पहले, अभी तो काफ़ी समय हो गया, कोरोना के समय थे हम नवसारी में, तो आप में से शायद जानते होंगे जय गोविंद प्रभु हैं। तो बताते हैं उनके कितने साल पहले, अभी तो उनको बहुत साल हो गए, 2007 से शायद वो कनेक्टेड हैं, और उससे भी 20 साल पहले लगभग उनके पिताजी को गीता मिली थी, और वो फिर पढ़ी रही उनके घर में, और फिर 20 साल बाद लगभग उन्होंने पढ़ी, और अभी हम देखते हैं कि उनका खुद का परिवार, वो उनकी धर्मपत्नी, उनके भाई का परिवार, उनके पिताजी माताजी सब दीक्षित। तो और इतना बड़ा मंदिर नवसारी में उन्होंने बनवाया, कभी भी आप जाएं दर्शन करें। तो एक कितने कितने लोगों के जीवन में सब परिवर्तन लाने वाले जैसे ग्रंथ है, कब किसके जीवन में क्या चेंज आ जाए। तो जिसको भी हम भगवत ग्रंथ दे रहे हैं, प्रभुपाद बताते हैं कि वो एक शब्द, एक लाइन या एक शब्द ही पढ़ लेगा, वो भी नहीं, अगर वो खाली टच भी कर लेगा, दर्शन भी कर लेगा, तब भी उसका सौभाग्य है। क्योंकि ये जो शास्त्र हैं स्वयं, प्रभुपाद कहते थे BBD इज माय हार्ट, तो प्रभुपाद का ये हृदय है, स्वयं भगवान के अवतार है। तो किसी घर में पहुंच गया तो टाइम बॉम्ब जैसे है, टाइम बॉम्ब होता है ना, टिक 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 टिक, तो जब राइट टाइम आएगा तो एक्सप्लोड हो जाएगा, और इसके फटने से तो क्या होगा, क्या नाश होगा, भौतिक जीवन नाश, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की प्रगति शुरू हो जाएगी। तो वो आनंद होने वाला है, तो चेंज होगा ही। और जो भी भक्त जो निमित्त बने, जो ग्रंथ दे रहे हैं, तो उनको भी बहुत ही आध्यात्मिक प्रगति होगी, क्योंकि उनको पूरा भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से लेकर पूरी गुरु परंपरा सबकी इच्छा है ना। तमाल की स्मार्ट बताते थे कि कोई पुस्तक वितरण होती है, जब भी एक बुक भी जाती है तो सब देवता, ब्रह्मा शिव नारद सब नाचते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी कितने कितने जन्मों से, कितने योनियों में फिर रहा जीव, अभी उसका भगवान के धाम जाने का रास्ता क्लियर हुआ है। तो बहुत ही वो सभी देवता बहुत खुश होते हैं। तो जो इस सेवा में कोई जुड़ रहा है, तो उसको पूरी परंपरा की इतनी इतनी कृपा मिलती है, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है कि इसका आध्यात्मिक प्रगति तो बिल्कुल फास्ट रैपिड एडवांसमेंट हुआ। तो उसमें कोई शक ही नहीं कि कितनी कितनी उसको कृपा प्राप्त होगी। और बहुत सारे सद्गुण भी
विकसित होते हैं, भक्तों का अनुभव होगा। तो हम रोज पाठ तो करते हैं शीर्षकाष्टक में, तेनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो उसको जीवन में अगर प्रैक्टिकली आपको अनुभव करना है तो ग्रंथ बस थैला लेके निकल जाओ। तो बिल्कुल वो सब जो गुण है जो हमें कैसे कहें क्रेविंग्स, मतलब जिसके लिए हमें इच्छा रखते हैं, ह्यूमिलिटी, ये दीनता, फिर सहिष्णुता, सब दैविक गुण हमें स्वतः विकसित होने लगेंगे, क्योंकि ये सेवा ही ऐसी है कि आपको वो सिखलाई देगी सहनशीलता, सहनशील बनाना। तो ऐसा नहीं कि कई जगह स्वागत भी होगा। जब नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर को जाते थे तो उस समय की 500 वर्ष पूर्व भी तो कई जगह लोग स्वागत भी करते थे और कई उनको चोर समझ के भगा भी देते थे, अरे ये तो लूटने वाले कुछ चोर डाकू आ गए। तो व्यक्ति सब अप एंड डाउन, तो पूरा जो लोग क्या क्या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कोर्स करते हैं या अलग अलग की एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्चुअली जो असली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो एक्सरसाइज है वो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है। तो आप निकल जाओगे तो भगवान की कृपा से वो सब जो मोस्ट चेरिश क्वालिटीज़ है जो भक्त में होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो उपयुक्त पात्र बनता है कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा भगवान का नाम लेने के लिए, तो सब वो गुण विकसित होते हैं। और आंदोलन का भी बहुत लाभ है, मतलब हम पुस्तक वितरण करते हैं, जो भी लक्ष्मी आती है वो सब कहाँ भगवान की सेवा में प्रयोग होगी, प्रचार कार्य में। तो प्रभुपाद उदाहरण देते थे हनुमान जी का, तो हनुमान का अभी भी इतना नाम है ना, इतना गुणगान है, क्यों? उन्होंने सीता माता की खोज की और मतलब सीता को राम से मिलवाने के लिए तो उन्होंने बहुत ही कैसे कहें महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। सीता की खोज की, फिर लंका को भी जलाया और सब पूरे युद्ध में तो बहुत उन्होंने कमाल दिखाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान था सीता को राम से मिलाने में। तो सीता माता लक्ष्मी कौन है? नारायण की संपत्ति है, नारायण की संपत्ति है, कृष्ण की, माधव की। तो एक पुस्तक वितरण क्या कर रहा है? पुस्तक वितरण करने वाला भक्त, वो जो लक्ष्मी है वो है तो नारायण की संपत्ति, लेकिन लोग उसे ऐंठ के अपना समझे बैठे ना। वो दुख होता है जब एक एक अभी तो खैर ज़्यादा ऑनलाइन आ गया, लेकिन रहता ना एक एक नोट निकालने में तो लोगों को बहुत ही कष्ट होता है। तो वो समझ रहे वो मेरी मनी इज़ हनी स्वीटर देन हनी, भागवतम में आता है। तो उनको मेरी संपत्ति है। तो बहुत ही व्यक्ति बहुत ही कैसे पत्थर रख के दिल पे वो उसको पाठ करता है, छोड़ता है। तो एक्चुअली वो भगवान की संपत्ति है। भगवान नारायण, लक्ष्मी के जो असली स्वामी है वो नारायण है। तो संपत्ति वो उनकी नहीं है, लेकिन लोग उसको अपना मान के बैठे हैं। तो जो पुस्तक वितरण है वो जो लक्ष्मी को उनके असली स्वामी नारायण से मिलाता है ना, जो लक्ष्मी जो लोग अपना समझे बैठे हैं लेकिन है वास्तव नारायण की, तो उसको पुनः वो नारायण की सेवा में लगाने वाला है। तो प्रभात कहते हैं हमें तो हनुमान के पद चिन्हों में चलना है। जैसे हनुमान जी लेके आए सीता माता को, मिलवाया राम के साथ, तो ऑफकोर्स हम तो जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, डंडा लेके नहीं जा सकते, पुलिस पकड़ लेगी। एक समय ऐसा था विदेशों में भक्त क्या करते थे, अपने साथ पिस्तौल रखते थे। तो ऐसे बोलते थे, बुक्स भी रखते थे और पिस्तौल भी, लेते हो या फिर उड़ाऊँ? तो फिर लोग ले लेते थे, तो कहते अच्छा इसको पढ़िएगा प्लीज़, मंदिर आइएगा। तो मतलब वो तो हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है, पुलिस पकड़ लेगी। तो हमें तो प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं, नंते ऋणाय निधकम पद्यो निपत्ते काकुशताम कृत्वा एतद अहम ब्रवीमि। तो हमें तो बहुत ही विनम्रता से हम कहते हैं ना, तो आप तो इतने धार्मिक हो, सज्जन पुरुष हो, कुछ सेवा करो, ये रखो और कुछ सेवा करो। तो इस तरह वो व्यक्ति जो कि धार्मिक नहीं है और सज्जन ही तो दुर्जन है, वो कृष्ण को भूला बैठा है, तो कैसे सज्जन हो सकते हैं? तो किसी तरह उसको भगवान की संपत्ति देने की सेवा में कुछ देने के लिए उसको प्रेरित करते हैं और बदले में उसके कल्याण के लिए प्रभुपाद के ग्रंथ उनको प्रदान करते हैं। तो ये बहुत ही विशेष सेवा है। एक बार एक प्रभुपाद के शिष्य बता रहे थे कि कितनी और युगों में कितनी तपस्याओं के फल जो मिलते थे, वो एक मतलब एक फ्रैक्शन भी नहीं है, कितना मिलियन उसका कोटि हिस्सा भी नहीं है, जो एक दिन संकीर्तन में भक्तों के साथ जाने में जो आध्यात्मिक प्रगति है, उसको आप कोटि जन्मों तक, कितने सैकड़ों सालों तक तपस्या करके भी जो प्रगति कर सकते हैं, उससे तुलना नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद का एक सतस्वरूप महाराज को पत्र है, 5 जनवरी 1976। तो प्रभुपाद बता रहे कि जो पुस्तक वितरण का
कार्य है हमारा फर्स्ट बिजनेस है, और किसी कार्य की आवश्यकता नहीं। तो ऑफकोर्स जैसे जैसे आंदोलन बढ़ रहा है तो और भी महत्वपूर्ण कार्य हो सकते हैं, हो रहे हैं। कई मंदिर निर्माण हो रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है, हरि नाम संकीर्तन हो रहे हैं, और भी सब प्रीचिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं, नाम हट और कितने कितने। लेकिन बता रहे जहाँ तक बिजनेस की बात है, तो संस्था को चलाने के लिए तो हमें और किसी की आवश्यकता नहीं। अगर इसको ही हम प्रॉपर्ली मैनेज करें, पुस्तक वितरण के कार्य को पूर्ण उत्साह और संकल्प के साथ, और साथ के साथ जो हमारे मेंबर्स है सोसाइटी के, इफ़ दे कीप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग, तो आध्यात्मिक बल बना के रखेंगे, तो पूरा जो संसार है वो कृष्ण भावनामृत हो सकता है। तो इतनी शक्ति है इस संकीर्तन आंदोलन में, इस सेवा में, कि पूरे संसार को भगवान के भक्त बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हमें पूरा उत्साही और दृढ़ निश्चय रहना है। तो उत्साही रहने का क्या तरीका है? क्या तरीका? भक्तों का संग। तो उत्साही भक्तों का संग करेंगे तो हमें भी उत्साह आ जाएगा। तो एंथुजियाज्म इज कंटेजियस। तो जैसे प्रभुपाद एक बार प्रभुपाद के शिष्य के कोई माता पिता थे, तो उन्होंने इनसे पूछा कि तुम्हारे जो गुरु हैं वो इतना प्रसाद पे क्यों बल देते हैं? कोई भी आता है गेस्ट तो बहुत ही पुश करते हैं, नहीं उनको प्रसाद मिला नहीं मिला, इंश्योर करो कि उनको प्रसाद लेके जाएं। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद से पूछा, तो प्रभुपाद ने कहा कि जैसे किसी को ट्यूबरक्लोसिस होता है, कोई बीमारी हो गई टीबी की, और आपने उसका जूठा खा लिया तो क्या होगा? तो कीटाणु आप में भी चले जाएंगे, तो आपको भी वो डिजीज इफेक्ट हो जाएगी। तो उसी प्रकार जो उत्साह है, तो इसके भी कीटाणु होते हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं देते, वो अच्छा करेंगे। तो ऐसे उत्साही भक्तों के संग में, जैसे सब संडे को आप एकत्रित होते हैं, मिलके मंगल आरती करते हैं, सब जप करते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, फिर सब निकल जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर सब निकल जाते हैं संकीर्तन में, तो सबको उत्साह मिलता है ना एक दूसरे से। तो ऐसे हम भक्तों का संग करेंगे तो हमेशा उत्साही हम बने रहेंगे। और विशेषकर प्रभुपाद के ग्रंथ हम नियमित रूप से पढ़ेंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली इच्छा होगी ये जो पुस्तकें हैं इनको हम दूसरों को भी दें। तो जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं स्वतः ही वो उत्साहित रहेगा इस संदेश को दूसरों को वितरण करने के लिए। और एक्चुअली मतलब हम जो इस सेवा में जुड़ते हैं तो सबका अनुभव होगा, तो हम साक्षात्कार हमें होता है कि एक्चुअली हम डूअर नहीं हैं, तो भगवान ने चयन कर रखा है, मतलब भगवान परमात्मा रूप में है सबके हृदय में, तो वही उनको प्रेरित करते हैं कि भाई इस व्यक्ति आ रहा है, इससे आप ग्रंथ ले लो। तो भगवान की इच्छा है कि इसको प्रभाती ग्रंथ प्राप्त हो और इसका जीवन भी सदमार्ग पर आगे बढ़े। लेकिन वो भगवान तब कृपा करेंगे जब हमें वो तीव्र इच्छा होगी प्रभुपाद के ग्रंथ देने की। तो मुझे याद है एक बार हम अहमदाबाद में थे, तो प्रभुपाद के शिष्य हैं ऋषिकेश वैश्य शिक्षिका प्रभु, तो बहुत ही मतलब बहुत समय से बहुत उन्होंने ग्रंथ वितरण किया है एयरपोर्ट में, विदेशों में, अभी भी कर रहे हैं, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में। तो उनके साथ थे, तो प्रभु जी हमें ले गए थे पुस्तक वितरण में, और अहमदाबाद में ही हम सड़कों पे वितरण कर रहे थे। तो वहाँ पर मतलब एक यंग कपल, विवाहित तो नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे, तो सब दोनों सिगरेट पी रहे थे। और मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि ऐसे लोगों को अप्रोच भी किया जाए, कोई लड़का लड़की जवान और वो सिगरेट पी रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि भाई ये क्या, इनको क्या दिखाना, क्या बताना। और प्रभु जी गए और उनको 2 मिनट बात किया और भगवद गीता कृष्णा सब पकड़ाया, उनसे डोनेशन भी कलेक्ट किया। और फिर प्रभु जी ने बताया कि ये सब सुपरफिशियल है। तो तब हमें रियलाइज़ हुआ कि वाकई नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते कर उदय। एक शुद्ध भक्ति इच्छा होती है तो मतलब एक डीप डिज़ायर होती है, मतलब वो देख पाते हैं कि एक सोल है, वो शरीर नहीं, वो आत्मा है, वो भगवान के से विच्छेद के कारण, भगवान से दूर होने के कारण, अपना संबंध भूलने के कारण वो दुख झेल रही है, और वो सोच रही है कि वो माया सुखाया, सिगरेट में सुख है, लेकिन असल में कोई सुख नहीं है, वो तो और भी दुख देने का कारण होगा और उनको कष्ट होने वाला। तो जब वो तीव्र इच्छा होती है उस भगवान के भक्तों की, उस जीवात्मा के कल्याण की, तो भगवान कैसे आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे अनेक हमें साक्षात्कार बहुत रियलाइजेशन मिलते हैं जो हम इस महान सेवा में पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमें हर समय प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद के शिष्य हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, तो हमारे बताते हैं कि
तो हमारा मैराथन सिर्फ 1 महीने का क्यों, दिसंबर में करते हैं ना, गीता जयंती का महीना। माया का मैराथन कब होता है, 12 महीने का, और हमारा मैराथन खाली 1 महीने का। तो माया तो हमेशा राह देख रही है कब मैं इसको डेविएट करूँ, आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो पहले तो लोग सब माया में ही हैं, और कुछ मनुष्याणाम शास्त्रेषु कुछ निकालने का प्रयास भी कर रहे हैं, तो फिर से वो प्रक्षेपात्मिका फिर से ढक लेती है, टेम्पटेशन देगी, चलो एक दिन मंगल आरती मिस कर देते हैं, एक दिन आज लॉरी पे खा लेते हैं, या आज कुछ सिनेमा देखने चले जाते हैं, या कुछ स्मार्टफोन, अभी तो कलयुग का अवतार तो सबके पास आ ही गया है, तो कुछ ऐसा वैसा देख लेते हैं। लेकिन नहीं, माया तो हमेशा मैराथन कर ही रही। तो इसलिए मैं भक्तों का जब संग रहेगा, जब हमारा मैराथन, अटैक इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ डिफेंस, तो जब हम प्रचार के आंदोलन में पूरी तरह अपने आप को झोंक देंगे, तो हम भी वो जो माया का आक्रमण है उससे बचे रहेंगे। तो हमारा भी मैराथन चलते रहना चाहिए। तो इसके लिए हमें हमेशा उत्साही बने रहना है। तो इसलिए हमारा एक प्रभुपाद ने हमें मॉर्निंग प्रोग्राम दिया ना, सुबह, जिसमें जल्दी उठना, फिर मंगल आरती। तो एक दिन आप अच्छे से मिल के करते हैं, तो बाकी समय भी कभी मंदिर अगर संभव हो, या फिर दूर रहते तो अपने घर पे ही, या फिर एक दूसरे घर पे जाकर करिए। माला हमारी सुबह ही हो जाए, नियमित रूप से ग्रंथ पढ़े, श्रवण करें भागवतम या प्रभुपाद के लेक्चर्स और किन्हीं सीनियर डिवोटीज़ के। तो ये सब हमें ट्रैक पे रखने के लिए, तो इससे हमेशा व्यक्ति बिल्कुल उत्साही बना रहेगा। तो एक जर्मनी की घटना है, सच्ची घटना है। तो वहाँ पर कुछ भक्त ऐसा सोच रहे थे कि हमें अपना पुस्तक वितरण कार्य बढ़ाना है, बुक्स की सेल्स बढ़ानी है। तो एक उस समय की एडवर्टीजमेंट कंपनी थी जर्मनी में, तो जो काफ़ी अपना विज्ञापन करती थी और बहुत उनका सेल्स होता था। तो कुछ भक्त वहाँ पे कहीं जानने के लिए कि हम भी कुछ टेक्निक्स इनसे सीखें और हम भी अपना इस्तेमाल करें उन टेक्निक्स को अपने टीचिंग वर्क में। तो उनके पास गए, और वो जो कंपनी के डायरेक्टर थे, जो भी एग्जीक्यूटिव थे, तो वो बोले कि एक्चुअली हम सोचते थे कि हम आपसे कुछ, हम इस्कॉन के भक्तों से सीखें। इस्कॉन के भक्त इतने ब्लिसफुल, कोई भी भक्त जब उनको मिलते थे सड़कों पे या कहीं पे भी पुस्तक वितरण करने, तो हमेशा बिल्कुल चेहरे पे चमक और इतना उत्साह। तो भक्त तो वैसे ही कृष्ण भक्ति करते हैं तो वैसे ही निखर जाते हैं, और प्रभुपाद के ग्रंथ को पकड़ते ही ऐसे करंट दौड़ आता है और वितरण करने का मौका मिलता है, तो इतने उत्साह से करते हैं। तो कहते हैं हम चाहते थे कि आप हमसे सीखना चाहते हो, हम आपसे सीखना चाहते हैं कि आपके भक्त क्या आप इनको खिलाते हो, कौन सी वो गुट्टी पिलाते हो, ये सब भक्त इतने उत्साहित रहते हैं। ये रशिया में जब USSR था, जब उस समय KGB बहुत एक्टिव थी ना, तो बहुत कम्युनिस्ट कंट्री थी, तो कुछ भी बिल्कुल गॉड के अगेंस्ट कुछ भी प्रचार नहीं करने देते थे। तो उस समय मतलब KGB क्या बिल्कुल किसी को भी अरेस्ट करना चाहती थी। तो उनको अभी क्या वहाँ पर भक्त भी सब युक्ति लगाते हैं, तो फिर वो बाल बढ़ा के पुस्तक वितरण करेंगे, या फिर विग पहन के, और पूरा मतलब पैंट शर्ट में ये अपना वो भी ढक लेंगे, तो जाके नेक भी ना दिखे। तो भी पुलिस को पकड़ना है तो कैसे पकड़ें। तो KGB ने एक स्टेटमेंट इश्यू करी थी कि जो भक्त आपको चमकता हुआ वो भी खुश दिखे तो समझ जाना वो हरे कृष्णा भक्त है, और इसको अरेस्ट कर लेना। तो इस तरह भक्त हमेशा वो संदेश ही ऐसा है कि इतना उत्साह ला देने वाला है, सेवा ही ऐसी। एक बार गिरिराज महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद ने, कुछ भक्तों ने पूछा था, पुस्तक वितरण करने वाले भक्तों ने, तो प्रभुपाद ने कहा था कि आपको खुशी रहने का भक्त, मतलब जो हमेशा खुश रहे ऐसा भक्त बने रहने का सूत्र क्या है। तो इफ़ यू रीड माई बुक्स, अगर आप मेरी पुस्तकें पढ़ोगे तो आप भक्त बने रहोगे, और आप वितरण करोगे तो हैप्पी हो जाओगे। तो अगर आपको हैप्पी डिवोटीज बने रहना है, हमेशा खुशी, हमेशा आनंदमय रहने वाला भक्त बने रहना है, तो मेरी पुस्तकों को पढ़ो और वितरण करो, तो यू विल बी ऑलवेज हैप्पी डिवोटीज। तो बहुत बड़ा सौभाग्य, पहले तो हमें ये हम इस हरे कृष्ण आंदोलन में आ सके, इस दिव्य आंदोलन में कुछ हमें भक्तों का संग करने का अवसर मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य। और इसमें भी प्रभुपाद जी ने हमें ये इतनी उत्तम सेवा, तो ये जो प्रचार कार्य है, तो सन्यासियों के भी जो वर्ग होते हैं उनसे भी परमहंस परिव्राजकाचार्य, तो उनकी कैटेगरी का, तो इतनी बड़ी सेवा एक नवसिखिया भक्त भी, एक नवागंतुक भी इस आंदोलन में कर पा रहे हैं। तो बहुत ही विशेष कृपा है चैतन्य महाप्रभु की जो हमें प्राप्त हो रही है शिला प्रभुपाद के माध्यम से। तो एक लेटर है प्रभुपाद का, तो ये पढ़ के फिर हम विराम करते हैं।
तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, रामेश्वर प्रभु को लॉस एंजलिस 9 जनवरी 1973। तो ये 1972 का जब मैराथन हुआ था तो लॉस एंजलिस में भक्तों ने बहुत बहुत ग्रंथ वितरण किया था। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ 27 दिसंबर 1972 का, और मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कि आपने 3 दिन में मतलब दिसंबर 22 से 24 तक 17,000 पुस्तकें वितरण की है। तो मुझे लगता नहीं कि मतलब कितना बड़ा रिकॉर्ड आज तक किसी ने बनाया हो किसी भी रिलीजियस आंदोलन में। तो इसका मतलब है कि जो लोग हैं आपके देश के, वो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को कुछ सीरियसनेस से, गंभीरता से ले रहे हैं, वरना वो क्यों इतनी भारी मात्रा में हमारी पुस्तकें खरीदेंगे। तो देख पा रहे हैं कि जो हमारे आंदोलन में जो जुड़े लड़के लड़कियां हैं वो बहुत ही गंभीर है कि कृष्ण भावनामृत का संदेश वितरण करने के लिए। तो मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आप सभी लड़के लड़कियों पर लॉस एंजलिस में और पूरे विश्व में, जो कि इस प्रकार दिव्य साहित्य का वितरण कर रहे हैं और स्वेच्छा से वो बाहर जाकर सभी कठिनाइयाँ सहन करते हुए भी, अभी बाहर जाना कोई सहज तो नहीं है। अभी बारिश आज थी, तो कभी विदेशों में तो क्या क्या होता है, स्नोफॉल भी होता है, तब भी भग जाते हैं। कहीं पर अफ्रीका में कितनी गर्मी पड़ती है, तो सब वॉलेंटरली वो सफरिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन वो सबसे ज़्यादा प्लीजिंग है 8वें स्कंद में हम देखते हैं जब वो समुद्र मंथन हुआ था और विष भगवान शिव ने पान किया था, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं तप्यंते अंत्य लोग तापे न साध्वा प्रायशो जना। तो ये सबसे उत्तम प्रकार की सेवा है, मतलब भगवान की सेवा के लिए कुछ वॉलेंटरली स्वेच्छा से कुछ सफरिंग एक्सेप्ट करना। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास वर्शिप। तो इस प्रकार आप सब कुछ कठिनाई सहन करते हुए स्वेच्छा से आप ग्रंथ वितरण कर रहे हो। तो आपके इसी कार्य द्वारा, बाय दिस एफर्ट अलॉन, एकमात्र इसी प्रयास द्वारा आप गारंटी है आप भगवत धाम जाओगे निश्चित रूप से। यू आर एश्योर्ड, प्रभुपाद एश्योरेंस दे रहे हैं 100% गारंटी होता है ना, पे बैक गारंटी। तो प्रभुपाद यहाँ पर 100% गारंटी दे रहे हैं कि आप भगवत धाम जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन भगवान के भक्तों क्या, वो कपिल भगवान बताते हैं ना, क्या वो शास्त्री सालों के शास्त्री समान पे सायुज्य एकत्मोपयुत दिए मानम ना गिरंती बिना मत सेवनम जना। तो भक्तों कहेंगे हमें तो भगवत धाम में नहीं जाना उनको तो क्या भगवान की सेवा, उनके लिए तो एकमात्र गुरु की प्रसन्नता है। तो हर रूप से मतलब भगवत धाम जाने के लिए भी, और यदि हम वाकई गुरु परंपरा को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सर्वोत्तम विधि है तो ये प्रचार कार्य, और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण ये प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण है। तो एक छोटा सा प्रसंग आता है, उस प्रभुपाद शिकागो में थे, तो रोज़ प्रभुपाद जाते थे ना मॉर्निंग वॉक में। तो ऐसे ही प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में थे, भक्तों से चर्चा कर रहे थे। तो सब भक्त क्या बहुत ही जटिल प्रश्न कर रहे थे कुछ गोपियों के विषय में, और बहुत ही ईजोटेरिक टॉपिक्स होते हैं ना, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हुई है बातें प्रश्न कर रहे हो। प्रभुपाद बहुत संक्षेप में आंसर कर रहे थे, मतलब उनको संतुष्ट नहीं कर रहे थे, एक तरह से टाल रहे थे। तो उसमें से एक शिष्य थे श्रवास प्रभु, तो वो बीच में मतलब उनको बहुत इच्छा थी प्रभुपाद को कुछ कहने की, तो बोले बीच में कि प्रभुपाद हम रोज़ जाते हैं शिकागो एयरपोर्ट में, और आपके डेली हम प्रयास करते हैं आपके 100 से अधिक ग्रंथ, 100 कम से कम 100 ग्रंथों का वितरण करने का रोज़ हम प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद बहुत खुश है, हाँ प्रभुपाद ये दिस इज़ माई रियल डिसाइपल, ये मेरा असली शिष्य है जो चाहता है अपने गुरु को प्रसन्न करना। तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई इच्छा भी करता है। प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि कोई एक पुस्तक भी वितरण होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक एम्पायर, पूरा एक कॉन्कर, मतलब पूरा एक साम्राज्य मैंने जीत लिया हो। एक्चुअली जैसे एक पुस्तक वितरण हो रही है तो ये पूरा जो माया का साम्राज्य है इस पर दरार पड़ ही रही है। जैसे होता है ना पेड़ काटा जाता है तो उसकी जड़ पे वो कुल्हाड़ी से वार करते हैं ना, तो जैसे वार होता जा रहा है तो धीरे धीरे उसकी जड़ कमज़ोर हो रही है, और एक समय आएगा जब लास्ट वाला पड़ेगा तो धराशायी हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद के ग्रंथों का अफेक्ट कि कैसे जो मतलब अभी भी उसके अफेक्ट्स हैं। तो एक समय था जब कोई विश्वास ही नहीं कर सकता था कि पुनर्जन्म भी होता नहीं होता, मतलब सब यही समझते थे कि बस यही लाइफ सब कुछ है। लेकिन अभी ये बिलीफ पॉपुलर हो रहा है कि भाई इसके बाद भी जीवन है, फॉरेन में भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कई लोग वेजिटेरियनिज्म एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो सब किसका अफेक्ट है, प्रभुपाद के ग्रंथों का। इतना जो वितरण हुआ है इतने सालों में, तो उसका कुछ हम रिजल्ट देख पा रहे हैं, और आगे अभी वितरण हो रहा है।
तो पुस्तक वितरण करने वाला भक्त क्या, वो बीजारोपण करता है। आप सीड्स डालते जा रहे हो तो समय होगा, फिर वो अंकुरण, वो फ्रूट्स बियर होंगे, वो सब वृक्ष पे पौधे निकलेंगे, फिर वो वृक्ष बनेंगे और उस पर कृष्ण प्रेम के फल लगेंगे जो सब भक्त मिल बांट के खाएंगे भी, स्वादन भी करेंगे और दूसरों को भी बांटेंगे। तो ये तो मतलब तो वो चिंता, प्रभुपाद का एक लेटर भी है, तो प्रभुपाद कह रहे वो हमें चिंता नहीं करना, तो हम अपना बीजारोपण करेंगे तो आगे भगवान को देखना है उसका कैसे उस पर फल लगेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम प्रयास करते रहते हैं, जैसे आज के श्लोक में था कि समस्त जीवों पर दया करने की सर्वोत्तम विधि, तो इस कृष्ण भावना में आंदोलन में जुड़े और इस सेवा में लगेंगे तो निश्चित रूप से यह आत्मा सुप्रसिद्धति भागवतम में आता है, या सावे पुंसाम परो भक्तो यतो भक्ति रदोषजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। तो प्रचार में लगे हैं तो डेफिनेटली हमें फर्स्ट क्लास हैप्पीनेस मिलने ही वाली है। तो संतोष तो बहुत छोटी चीज़ है, सेटिस्फेक्शन तो उससे भी ऊपर हमें आनंद प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली ये जो कार्य है भगवान को संतुष्ट करने वाले हैं, तो भगवान संतुष्ट होंगे तो जीवात्मा तो स्वतः ही संतुष्ट हो जाएगा। जैसे प्रहलाद महाराज एग्जाम्पल देते हैं कि आप डेकोरेट करते हैं ना, माताओं ज़्यादा मेकअप करती होंगी, नहीं भक्त बन जाते तो नहीं करते शायद, तो हम सब तिलक लगाते हैं, मेकअप लोग करते हैं, तो आप अपना चेहरा सजाएंगे तो उसका जो प्रतिबिंब है मिरर में तो वो भी सज जाएगा ना। आप अपने आप को डेकोरेट करेंगे तो आपका जो रिफ्लेक्शन है मिरर में तो वो भी सज जाएगा। तो इस तरह भगवान को प्रसन्न करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सहज ही मतलब ऑटोमेटिकली आप संतुष्ट हो जाएंगे। और इंद्रियों के वश में तो मतलब एक कोई पुस्तक वितरण में व्यक्ति है तो हम सबका अनुभव रहता है, हमें पता है हम जब घंटों जाते थे तो फिर सोचता नहीं था वो क्या टाइम हुआ, भूख भी लग रही नहीं लग रही। एक बार जब भूख जाती है ना तो भूख प्यास क्या सर्दी गर्मी सब छूट जाता है। तो ये सब जो इंद्रियों के वेग थे, भूख का प्यास का, भूख नहीं जाती तो सब लगता है और एक बार जाना शुरू होती है ना, क्या गर्मी सर्दी क्या है, कैसा मौसम है, क्या टाइम हो गया, कुछ खाया नहीं खाया, सब तो ये सब इंद्रियों के वेग सब शांत हो जाते हैं। तो ये सब तो एक प्रभुपाद जी ने इतना बढ़िया हमें पैकेज दिया है, इतना कैसे टॉप क्लास का ये सेवा दिया कि हम जीवों पे दया भी हो जा रही है, जीवात्मा जो करने वाला वो भी संतुष्ट है, विन विन सिचुएशन, करने वाले की भी, जिसको लाभ मिल रही है पुस्तक उसका भी लाभ है, देने वाले का भी लाभ है, तो इंद्रियों के सर से भी ऊपर उठ जाएगा। तो बहुत जल्दी वो भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। और एक्चुअली स्पिरिचुअल मास्टर रोज हम गाते हैं ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, तो प्रभुपाद जी प्रसन्न है तो हमें फिर कोई डाउट नहीं, तो कृष्ण निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं, जैसे यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं। तो हमें बहुत बड़ा सौभाग्य है, ये जो सुदुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, तो इसमें हमें इस नाव को भौतिक जगत से भवसागर से पार करने के लिए प्रभुपाद जी जो एक्सपर्ट बोटमैन है तो उनका, और उन्होंने जो हमें शास्त्र का जो मर्म है उसका एसेंस बहुत ही सरल शब्दों में दिया है अपनी बुक्स के रूप में। तो ये जो अनुकूल हवाएं हैं, फेवरेबल ब्रीजेस, तो इनका हेल्प लेके तो हमें प्रयास करना है इस भौतिक जगत से निकल के भगवान के धाम में जाने का। तो बहुत ही सिंपल, प्रैक्टिकली क्या करना है, मतलब सबके पास बैग है ना, नहीं है तो ले लो एक और उसमें क्या, उसको भर लो प्रभुपाद की बुक से। प्रभुपाद के कई शिष्य हैं वो ऐसा बताते थे, मतलब आप देखोगे ना प्रभुपाद के सब शिष्य, क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद मतलब जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु से सीखा, उनका लाइफ एंड सोल, क्योंकि उनके गुरु को वो डियर था तो प्रभुपाद ने वो इम्बाइब किया और फिर उनके शिष्यों ने वो इम्बाइब किया। तो बहुत ऐसा बताते हैं कि वो तो जहाँ भी रहते थे तो अपने पूरे प्लेस को पुस्तक से भर देते थे। तो भी आपको सोना है तो क्या करना पड़ेगा, बांटनी पड़ेगी ना, तभी जगह बनेगी सोने के लिए। ठीक है, तो हम ऐसा हो सके ऐसा कर सके तो बहुत अच्छा है। आसपास सब खेल लें अपने घर में तो पूरा हमारा घर भी पूरा दिव्य हो जाएगा। विशेषकर भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सब ग्रंथ हमारे घर में है तो घर बस भक्ति सामी सिंधु आप पढ़ रहे हैं ना, उसमें वर्णन आता है कि कोई वैदिक साहित्य को अपने घर में बसाते हैं तो फिर उसका घर एक घर नहीं है, फिर वो भगवान का ही धाम, तीर्थ स्थान जैसे। तो खाली हम अपने घर को नहीं, दूसरे के घर को भी तीर्थ बना रहे हैं। तो अच्छा हम जा भी जाए, प्रयास करें, हर कोई व्यक्ति अपने स्तर पे, कोई प्रभु जी, माता जी, हर कोई प्रयास करना चाहिए सबको, इनसे भी मिले तो एक उनको प्रभुपाद की बुक ऑफर करने का प्रयास करें। तो इस छोटे से प्रयास से तो हम क्या कहते हैं
जो नारद मुनि का उपदेश है इसको हम सार्थक कर सकते हैं, जो कितने वर्षों पूर्व जो नारद मुनि जो प्रचेता को उपदेश दिया, तो उसको जीवन में सहजता से अपनाने का बहुत ही सुगम माध्यम है प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना भी और दूसरों को देना भी। तो यहीं पर ही हम स्टॉप करते हैं। किसी का कोई प्रश्न पूछिए। सब कर ही रहे हैं सबको सब क्लियर है। अच्छा, जो कर रहे हैं ऑलरेडी और उत्साह से करिए, और जो नहीं कर रहे वो फिर ऐसे भक्तों का संग करिए जो कर रहे हैं, ताकि आप में भी ये जो इच्छा है प्रचार की, जो कि बुरी परंपरा की, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की कृपा आकर्षित करने वाली, तो इच्छा हमें विकसित हो सके। मुझे भी ये इच्छा चाहिए तो बात करना आसान है, लेकिन मैं भी सबसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं भी कुछ अपने स्तर पे प्रयास कर सकूँ इस दिव्य ग्रंथों के वितरण में। तो यहीं पर ही विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।